फिर ले बेटा ऊपर एक, बेटा क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म मॉडल समझना। क्या समझना है? अर्थ मैग्नेटिज्म मॉडल। हाँ है ना भाई, यानी अर्थ एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। क्या है? बहुत बड़ी, जानते हो भाई, बहुत बड़ी मैग्नेट। पर समझने के लिए बहुत सारी चीज समझनी पड़ेगी। फिर तो ये क्या है? अर्थ मैग्नेटिज्म मॉडल। क्या है? तो टॉपिक का नाम क्या है? अर्थ एज अ मैग्नेट। अर्थ एज ए मैग्नेट, यानी अर्थ जो है मैग्नेट की तरह दिखती है, मैग्नेट की तरह होती है, दिखती तो नहीं है, होती है। क्या होती है? मैग्नेट की तरह। पर ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में समझना। फील लियो बड़ा। अर्थ है क्या है? अरे मान ले क्या है? अर्थ। हाँ है ना भाई, बता अर्थ की कोर के अंदर निकेल कोबाल्ट ऐसे आयरन होते ही नहीं होते। अब बता, दिमाग लगा, जैसे अर्थ के अंदर जाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल जो है मोल्टन स्टेट में मिलेंगे क्या? अरे हाँ है ना भाई। अब मेटल्स के अंदर आयंस होंगे नहीं होंगे? अब जैसे नीचे आएगा लिक्विड फॉर्म में है आयरन। अब बता अर्थ रोटेट कर रही है क्या? तो आयंस भी रोटेट करेंगे नहीं करेंगे? अगर आयंस रोटेट करेंगे तो क्या आएगा? करंट। क्या आएगा? करंट आएगा। तो मैग्नेट फील्ड आएगी नहीं आएगी? इसीलिए हम अर्थ को एक मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लिया मैग्नेट बोलते हैं। पर अगर मैग्नेट है तो पोल्स भी होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो पोल्स को समझना है ना भाई। फील लियो, ध्यान समझिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ऊपर देख बेटा, यहाँ पे एक अर्थ है, यहाँ पे क्या है? एक अर्थ है बेटा। यहाँ पे क्या है? जियोग्राफिक नॉर्थ होता है। क्या है? जो बाय द लॉ ऑफ ज्योग्राफिक आता है। यहाँ पे क्या होते हैं? ज्योग्राफिक साउथ है ना भाई। ये नॉर्थ पोल है। क्या है? बताए कौन सा नॉर्थ पोल है? अरे बोल ले अलग, कौन सा है यार? ये कौन सा है? यानी ये है ना भाई। पर एक मैग्नेट है या नहीं है? अर्थ तो एक मैग्नेट है। अब अर्थ एक मैग्नेट है तो उसका अपना एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल होगा क्या? अब फील लियो, बताए साउथ है या नहीं है? बता साउथ के पास में नॉर्थ पोल होता है। क्या होता है? फील लेते ऊपर देख। बता कंपास देखा है क्या? बता कंपास में निडल होती है नहीं होती है? बता यहाँ क्या है? इस जगह नॉर्थ है या नहीं है? बता इस जगह क्या है? साउथ क्या है? बता इधर क्या है? वेस्ट। इधर क्या है? ईस्ट। तो इधर ईस्ट है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, वहाँ क्या है? वेस्ट है। मान लिया जी। बेटा कहीं कंपास लेगा तो कंपास कैसे आगे यहाँ नॉर्थ पोल इंडिकेट करेगा क्या? बता यहाँ नॉर्थ है तो नॉर्थ तो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा यार। हाँ है ना भाई, यही पढ़ा है ना प्रॉपर्टी में। तो यहाँ नॉर्थ है तो नीचे कौन सा पोल रहा होगा? साउथ। हाँ है ना भाई, जब नीचे साउथ होगा तभी तो नॉर्थ उधर है। नहीं आया भाई? अरे आया नहीं आया? तो वहाँ पे अर्थ का कौन सा पोल है? साउथ पोल। अरे नहीं आया भाई। बता यहाँ पे क्या है? साउथ होता है क्या? पर नीचे कौन रहा होगा? अरे हाँ है ना भाई, जब तो चलता है। फिर ले, मैंने कहा यहाँ पे क्या है? ये कौन सा पोल है? ज्योग्राफिक नॉर्थ। ये कौन सा है? साउथ। मान लिया। बता अर्थ एक मैग्नेट है या नहीं है? अगर अर्थ एक मैग्नेट है तो इसके पोल होंगे क्या? बता नॉर्थ के पास में लगभग बिल्कुल ऊपर नहीं होता, 11.3 डिग्री के आसपास शिफ्ट में। तो 11.3 डिग्री के इधर, थोड़ा इधर, हाँ है ना भाई, एक पोल होता है। क्या होता है? जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक साउथ पोल। यानी रियल में बिल्कुल पास नहीं होता, लगभग थोड़ा शिफ्ट होता है। कितना डिग्री बेटा बता? लगभग 11.3 डिग्री। और यह हर 100-150 साल में चेंज होता रहता है। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना ऑन द सरफेस पे, 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। कितनी है? 4 × 10⁻⁵ ज़्यादा नहीं है, कम है, -5 है। क्या है? -5, यानी मैग्नेटिक फील्ड कम है। जब तो आप चिपके थोड़ा रहते हो यार, चल लेते हो ना, चल क्यों पा रहे हो? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम है। अरे नहीं आया भाई, वैसे तो हम तो वैसे भी नहीं चिपकते मैग्नेटिक फील्ड से। आया नहीं आया? फिर ले, मुद्दे की बात ये, अर्थ एक मैग्नेट है या नहीं है? तो मैग्नेट है तो ये कौन सा पोल है? मैग्नेटिक साउथ पोल। कौन सा है? बता मैग्नेटिक साउथ पोल जो है किसके पास होगा? मैग्नेटिक ज्योग्राफिक नॉर्थ के। और यहाँ पे क्या होता है? ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, साउथ है, यहाँ होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। बता मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ के पास है या नहीं है? और साउथ पोल किसके पास है? बेटा इस लाइन को मिला दे। मिला दिया है ना भाई? बेटा इस वाली लाइन को मिला दे। मिला दिया क्या? ये जो लाइन बीच में सेंटर आया, ये वाली लाइन जो है इसे बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं? और इसे कौन सा एक्सिस बोलते हैं? ज्योग्राफिक एक्सिस। बोला हाँ है ना भाई? यानी ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? और जो मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ को मिलाने वाले को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। नॉर्थ के पास में क्या होगा? अरे कौन सा होगा यार? और साउथ के पास में कौन सा होगा? यानी मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिक के किसके पास है? नॉर्थ के। और मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसके पास है? और ये जो पोल्स हैं ये अर्थ के पोल्स हैं। किसके हैं? और ये बाय द लॉ ऑफ ज्योग्राफिक आते हैं। हाँ है ना भाई, जो हम पहले मानते हैं। अरे नहीं आया यार? तो भैया जो मैग्नेटिक साउथ पोल है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल से लगभग 11.3 डिग्री पे शिफ्ट होता है। कितने डिग्री पे? 11.3 डिग्री। जब अर्थ मैग्नेटिज्म मॉडल पढ़ते हैं तो हमने ये बनाया हुआ है। तो जो हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल है ज्योग्राफिक नॉर्थ से कितने डिग्री पे मानते हैं हम? 2 डिग्री भी लिखती है कई बुक्स, 3 डिग्री भी लिखती है, तो लगभग चलता रहता है, फिक्स नहीं है। तो हमने 11.3 डिग्री मान लिया। कितना मान लिया? 11.3 डिग्री। यानी जो मैग्नेटिक साउथ पोल है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल से कितने डिग्री पे होता है? 11.3 डिग्री पे। बता साउथ पोल किसके पास है? अरे बोल ले यार। और ये मैग्नेटिक नॉर्थ किसके पास है? आगे आएगा। बता मैग्नेटिक साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ से कितने डिग्री पे? 11.3 डिग्री पे। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना फिक्स नहीं है,
फिक्स नहीं है। आपने सुना होगा पोल्स पे जाते हैं चेंज होती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ पे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग है, हाँ या ना भी सुना ही होगा, अलग अलग चेंज होती रहती है। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हर 100-150 सालों में क्या होती है, चेंज होती रहती है। थोड़ी होती है, बहुत कम होती है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते पर इतनी होती है। और एक और चीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बता कभी शिप देखें क्या बेटा, होता क्या है, मान ले एक शिप जा रहा है समुद्र में, आए ना भाई, ये बेटा ध्यान से देखिए, समुद्र में शिप जा रहा है, बता पॉइंटर जो है साउथ की तरफ है, कहाँ है, मैग्नेटिक साउथ की तरफ, आए ना भाई, उसे जाना नॉर्थ है, कहाँ जाना है, तो बताओ उसे कितना डिग्री शिफ्ट करना पड़ेगा, 11.3 डिग्री। जब 11.3 डिग्री शिफ्ट करेगा तो असली में ट्रू नॉर्थ की तरफ जाएगा क्या, अरे हाँ है ना भाई, तो यानी इतने डिग्री शिफ्ट करेगा, उसे पता होता है। अगर रियल में नॉर्थ में आना है तो जहां भी नॉर्थ उसका इंडिकेट, जहां भी साउथ उसका इंडिकेट करेगा। बेटा ये क्या है, अर्थ का कौन सा पोल है, तो यहाँ कंपास का कौन सा पोल आ रहा होगा, नॉर्थ, कौन सा आ रहा होगा, तो फील लियो ध्यान से, मान ले तेरे हाथ में कंपास है, तो समुद्र में आए ना भाई, तो यहाँ पे नॉर्थ दिखा रहा है, क्या दिखा रहे हैं, पर रियल में नॉर्थ तो ये रियल नॉर्थ ये होता ही नहीं है, रियल नॉर्थ ये होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ, हमने डिसाइड ये कर रखा है। अब बता समुद्र में मेरा शिप ऐसे आ रहा है और वहां पे कंपास में नॉर्थ इधर आ रहा है, बता कितने डिग्री रोटेट करूंगा मैं शिप को, 11.3 डिग्री रोटेट कर दूंगा, नॉर्थ में चला जाऊंगा। पर ये डिग्री भी फिक्स नहीं होती, ठीक है, ये डिग्री भी जगह के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, कहीं कहीं 10 डिग्री होता है, कहीं 12 डिग्री होता है, वो बताऊंगा जब बताऊंगा, है ना भाई। अभी ये मान ले बताइए मैग्नेटिक साउथ है या नहीं है, तो कंपास का कौन सा पोल वहां पे अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ, अरे आना बोल यार, अरे आया नहीं आया। अगर रियल में ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, जो रियल की डायरेक्शन है, तो कितने डिग्री शिफ्ट करूं, अरे हाँ है ना भाई, अरे आया नहीं आया, नहीं आया तुम्हें, बताइए अर्थ ऐसी होती है नहीं इलिप्टिकल शेप में, तो उसे ऐसे करेगा तो ऐसे होगा, तो ऊपर हमने नॉर्थ माना है, नीचे हमने साउथ माना है, या ईस्ट माना है या वेस्ट माना है, नहीं आया भाई, यही तो माने, तो रियल डायरेक्शन में तो नॉर्थ ये है ना, पर मैग्नेटिक साउथ पोल लगभग इसके पास में होता है, लगभग इसके कितने डिग्री पे, लगभग 11.3 डिग्री पे। तो भैया मैग्नेटिक साउथ ये, तो यहाँ कंपास आएगा ही नहीं आएगा ऐसे करके, बता यहाँ कौन सा होगा, नॉर्थ। तो अगर मेरे को रियल में नॉर्थ में जाना है, कितने डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, 11.3 डिग्री, अरे नहीं आया यार, पक्का आ गया क्या, तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म मॉडल है, क्या अर्थ मैग्नेटिज्म मॉडल, इसी को आपको पढ़ना है ना, धीरे धीरे बड़े आ गए या, अरे नहीं आया यार तुम्हें यार, आना तो बोल दे यार फिली और ध्यान से देखियो बेटा, क्या है अर्थ एज ए मैग्नेट होती है, पता लग गया हमें, होती है भाई, क्योंकि अर्थ के अंदर आयंस होते हैं, पता है, घूम रहे, करंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो इसे बनाते हैं, ध्यान से देखियो बेटा, ये क्या है, अर्थ है, क्या है, बोला है ना भाई। यहाँ पे क्या आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल यहाँ पे कौन सा है, साउथ पोल, बता ऐसे लाइन आएगी नहीं आएगी, अरे हाँ ना बोल दे यार, आएगी नहीं आएगी, बेटा यहाँ कौन सा पोल है, ज्योग्राफिक साउथ, बता नॉर्थ के जस्ट पास में मैग्नेटिक का कौन सा पोल होता है, मैग्नेटिक साउथ पोल होता है ना भाई, और ज्योग्राफिक साउथ के पास में मैग्नेटिक का कौन सा, अर्थ का कौन सा होता है ना बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अर्थ की है, और उसका जो पोल है मैग्नेटिक साउथ, ये अर्थ का पोल है, किसका है, और ये अर्थ का मैग्नेटिक पोल है ना भाई, अरे नहीं आया यार, पक्का आ गया। और ये कहाँ से आते हैं ज्योग्राफिक, ये बाय द लॉ ऑफ ज्योग्राफिक से आते हैं, बाय द लॉ ऑफ ज्योग्राफिक, बेटा मान लिया गया। बेटा इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस, इसका नाम क्या है, ज्योग्राफिक एक्सिस, मान लिया जी, सबको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सेंटर है ना भाई, बताइए यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 11 पॉइंट, मान लिया जी, मान लिया। अब फील लिया, ध्यान समझिए बेटा, आपको इक्वेटर और पोल पता है क्या, बेटा फील ले, यहाँ पे पोल होता है, क्या होता है, यहाँ पे इक्वेटर होता है, अर्थ कहाँ है ना भाई, ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, अरे पढ़ा होगा जरूर, द रेडियस ऑफ द इक्वेटर इज 21 किलोमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ द पोल, पढ़ा था क्या, द रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, कितनी होती है, तो मैं याद तो होगा नहीं, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, कि रेडियस ऑफ द इक्वेटर इज मोर देन द रेडियस ऑफ द पोल, कितनी, बाय 21 किलोमीटर। चलो वो बात की बात है, इक्वेटर और पोल होते हैं, दिख रहे हैं क्या, अब फील लियो, ध्यान समझिए क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखता रहे बेटा, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक एक्सिस है या नहीं है, बता ये पोल है या नहीं है, अरे हाँ है ना भाई, बता बेटा ये पोल है या नहीं है यार, ये पोल और ये क्या है, इक्वेटर, बता पोल और इक्वेटर में कितने डिग्री का एंगल है, यानी पोल के परपेंडिकुलर क्या होता है, इक्वेटर। बताइए मैग्नेटिक पोल है या नहीं है, मैग्नेटिक पोल है या नहीं है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, वो मैग्नेटिक, तो अगर मैग्नेटिक इक्वेटर ड्रॉ करूंगा तो भैया पोलो के परपेंडिकुलर आएगा क्या, तो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ऐसा आएगा ही नहीं आएगा यार, अरे नहीं आया भाई, अबे ऐसे आएगा ही नहीं आएगा यार, हाँ है ना भाई, ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर, नहीं आया भाई, क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स पे परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक इक्वेटर होगा क्या, अरे आया ना भाई। और बता ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक साउथ पोल है क्या, तो इस पोल के परपेंडिकुलर जो होगा वो कौन सा पोल होगा, ज्योग्राफिक इक्वेटर, नहीं आया यार, आ गया क्या, तो पोल्स के परपेंडिकुलर, हाँ है ना भाई, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, इसे बोलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर, इसे बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, इसे क्या बोलते हैं ज्योग्राफिक साउथ पोल। मैग्नेटिक साउथ पोल ये क्या है, मैग्नेटिक, इसे क्या बोलते हैं मैग्नेटिक, इसे क्या बोलते हैं, नहीं आया भाई आपको, पक्का आ गया, जो मैग्नेटिक साउथ पोल किसके पास में होता है, और ज्योग्राफिक नॉर्थ से कितने डिग्री पे होता है, पक्का आ गया,
अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, फिक्स होती है? कई सदियों में, 5-6 साल में, 100 साल में लगभग। हाँ, मान के चलते लगभग 100 साल। बुकों में पढ़ोगे कभी भी ये 100 लगभग ऐसे ही लिखा होता है, ठीक है? लगभग 100 साल में थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है। नहीं आया यार तुम्हें? पक्का आ गया? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा। चीज एक और चीज, रुक बता। मैग्नेटिक साउथ पोल, क्या यहाँ पे 2 पॉइंट लिखेंगे, फील्ड पहला पॉइंट, मैग्नेटिक साउथ पोल जो है इज क्लोज टू ज्योग्राफिक नॉर्थ है क्या? अरे हाँ, मैग्नेटिक साउथ पोल इज क्लोज टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। देख, मैग्नेटिक साउथ पोल इज क्लोज टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। और दूसरा पॉइंट जो होता है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक इज क्लोज टू जो आया नहीं आया यार, पक्का आ गया है? लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, बहुत ईजी चीज है। अर्थ एज ए मैग्नेट, बड़ा फील है ऊपर एक। ए लाला बता, ये मैग्नेटिक कौन सा पोल है? ये कौन सा है? मैग्नेटिक पोल है या नहीं है? अब दिमाग लगा, सोचिए जरा। बता, यहाँ पे एक मैग्नेट बना दूं ऐसे करके, दिख रही है क्या? अरे हाँ है ना भाई। बता, मैग्नेटिक में अंदर जो डायरेक्शन होती है साउथ से कहाँ होती है? तो इस मैग्नेट की वजह से जो डायरेक्शन आएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड की, वो इसी तरफ होगी क्या? अरे हाँ है ना भाई, इस तरफ होगी नहीं होगी? पक्का आ गया? बता, ये जो है ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या नहीं है? अरे हाँ है ना भाई। बता, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, बीच में कोई एंगल भी बन रहा होगा क्या? इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। नहीं आया? क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ। पता लग जाएगा, इसी के बारे में पढ़ना है। बड़े आगे क्या? बड़े ये तो समझ में आ गया साउथ है या नॉर्थ है? मैग्नेट बना दी, साउथ से नॉर्थ अंदर होती है ना भाई? भी तो आ गया होगा। चल बेटा, एक डायग्राम बनाते हैं, फील लियो। अरे आराम से देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बताए, यहाँ पे जियोग्राफिक नॉर्थ है क्या? यहाँ पे कौन सा है? साउथ है। इसको लाइन से मिला दे, ऐसी है या नहीं भाई? बेटा फील लेते रहे। यहाँ पे मैग्नेटिक कौन सा है? साउथ है। बता, ऐसी लाइन खींच दूँ क्या? बता, इस तरफ क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ है या नहीं भाई? बता, ये जो डायरेक्शन है ऐसे करके लाइन आ रही है, ये बी की डायरेक्शन होगी नहीं होगी? अरे हाँ है ना भाई? भैया अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो होगी, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक के पोल्स ये है। पक्का आ गया है क्या? बता, यहाँ पे लाइन खींची, ये मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींच दिया। क्या खींच दिया है? अब मुद्दे कहते हैं कंपोनेंट तो सारे आते होंगे। द एंगल मेड बाय द, क्या बोल रहा हूँ? द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हाँ है ना भाई? विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस या विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। क्या कहते हैं? यानी बी ने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसको क्या बोलते हैं? नहीं आया यार तुम्हें? इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ डिप। और ये बी क्या है? डायरेक्शन ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, हाँ है ना भाई? अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है या नहीं यार? अरे नहीं आया भाई। तो ये बोलेंगे ना, द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसका नाम यही तो है, हाँ ना? विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बना है उसका नाम क्या है? एंगल ऑफ डिप। यार तो मैं नहीं आया? पक्का आ गया क्या? हाँ है ना बोलना पड़ेगा यार। अब फिर ले दिमाग लगा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेगा कि एंगल ऑफ डिप है क्या? एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप है क्या वो लिखेगा, हाँ है ना भाई? तो क्या होता है एंगल ऑफ डिप? यहाँ पे लिखेगा क्या? एंगल मेड बाय द, क्या लिखेगा? एंगल मेड बाय द, बुढ़ापा आ गया नजदीक। एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ, डायरेक्शन ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद किसके साथ में? हॉरिजॉन्टल के साथ में, इस कॉल्ड क्या? एंगल ऑफ डिप। यार नहीं आया तुम्हें? पक्का आ गया क्या? एक एक कंपोनेंट होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्या होता है वो बता दूंगा, तुम्हें पहले पता लग गया होगा। बताऊं क्या? कभी भी कोई वैल्यू हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के अलावा कहीं भी होती है तो उसे कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। अबे आया ही नहीं आया? ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट रट चुकी होगी तुम्हें। ये बता, ये बी जो है बीच में है या नहीं है? कंपोनेंट में ब्रेक कर लेगा क्या? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर कुछ आएगा क्या? उसे लिख देंगे इंग्लिश में, खत्म कहानी, लपेट घसीट उठा पटा खल्लू हुआ चीज यार। बड़ा फील है पे एक। बता, एंगल ऑफ डिप है क्या? ध्यान से दोबारा समझियो। ए लाला ऊपर एक। बेटा ये क्या गोला क्या है? असली टॉपिक तो ही बचे हुए हैं, बता तुम्हें। आओ फील लो। बेटा यहाँ पे क्या है? ये मैग्नेटिक साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, और यहाँ पे ज्योग्राफिक साउथ है, नॉर्थ है, और यहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ है। बेटा एक मैग्नेट नहीं है क्या ये? अर्थ की है ना भाई? बता, अर्थ की मैग्नेट में अंदर डायरेक्शन क्या होगी? साउथ से। तो बी की डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? बता, ऐसे एक लाइन खींच दे, अर्थ का हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या नहीं है? तो फील मैंने यही तो करा है। वो GN है, ये GS है, तो GN और GS ले लिया, नीचे मिला दिया। बताए MS है और ये MN है, ये MS है और ये NN है। बता, B की डायरेक्शन इधर होगी नहीं होगी? तो B की डायरेक्शन दिखा दी। अब फिर ले, जो B ने, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या नहीं है? हॉरिजॉन्टल यही तो है,
तो बी वाले ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। नहीं आया भाई, अरे नहीं आया भाई। बी ने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बनाया इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप। पक्का आ गया? इसे लिखा है एंगल मेड बाय द डायरेक्शन, और याद रखियो टोटल डायरेक्शन ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन आया है ना भाई। तो ये जो डायरेक्शन है ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसने जो एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। पक्का आ गया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेगा। बेटा फील लो एक बताए, यहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ है, क्या ज्योग्राफिक? यहाँ पे ज्योग्राफिक क्या है? साउथ। लाइन खींच दिया गया, एक लाइन ऐसी आ रही क्या? यहाँ मैग्नेटिक साउथ है, यहाँ मैग्नेटिक क्या है? नॉर्थ है। उम्मीद रखता हूँ आ गया होगा ये तो। बेटा यहाँ पे क्या है? ऐसी लाइन खींची, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दिया क्या? यहाँ पे एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। बेटा फील है बताए, यहाँ पे बी की डायरेक्शन इधर आ रही है या नहीं आ रही है? आगे मान लीजिए बता, इसका इधर कॉम्पोनेंट कितना होगा? हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट बी कॉस थीटा, थीटा की जगह डिप आएगा क्या? अरे आया नहीं आया? ये तो आता होगा भैया, जिसके साथ में थीटा होता है उसको बेस बोलते, क्या बोलते हैं? अब बेस में से कौन सा फंक्शन आता है? अब बता, इधर जो कंपोनेंट आएगा इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा? ये वर्टिकल है या नहीं? वर्टिकल कंपोनेंट, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कितना आएगा? बी साइन डिप आएगा ही नहीं आएगा? क्योंकि एंगल डिप है, एंगल क्या है? डिप, थीटा नहीं है। आया ही नहीं आया यार तुम्हें? नहीं आया? तो बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी कॉस डिप। और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी साइन डिप। पक्का आ गया? बताइए टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या ही तो है? हाँ है ना भाई। ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है इट इज द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड का है क्या? अरे हाँ है ना भाई। भैया ये जो कंपोनेंट है ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड से आएगा? अरे नहीं आया। मेरे एक वर्ड ध्यान से सुन, ये जो कंपोनेंट है ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड से ही आएगा। ये जो कंपोनेंट है ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड से बना गया। तो मैंने यही तो लिखा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? इट इज द कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट किसका है भाई? अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड का। इट इज द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। नहीं आया? अरे आया नहीं। अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अरे हाँ है ना भाई। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो भैया अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो कौन सी डायरेक्शन में होगा? हॉरिजॉन्टल। अरे नहीं आया भाई। ये सेकंड कंपोनेंट भी होता है, सेकंड पॉइंट भी होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स से पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फीलियो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखा? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेगा? ये वाली आए ना भाई कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है। कोई पूछा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है तो आप लिखोगे अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो किस डायरेक्शन में हो? हॉरिजॉन्टल। उसे ही बोलते हैं ना भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नहीं आया भाई। अगर कोई पूछो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है तो आप बोलोगे अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट। अरे नहीं आया भाई। पक्का आ गया? तो ये वाली स्टेटमेंट यहां लिख लोगे, डायग्राम आ चुका होगा उम्मीद रखता हूं। पक्का आ गया? लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, क्योंकि हलवा चीज है। बड़े ऊपर एक है प्लीज सारे बच्चे बताओ। ये ऊपर बताओ मैग्नेटिक साउथ है ये क्या? मैग्नेटिक नॉर्थ। बताओ बी की डायरेक्शन ये होगी नहीं होगी? ये एंगल डिप होगा ही नहीं होगा? और ये जो बी एच है ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है क्या? बहुत बढ़िया, बड़े होंगे। बेटा आप लोगों को दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा। मेरे बताओ डस्टर मार कर आया, चुन्नी मतलब है। फिर ले बेटा डायग्राम दोबारा बनाओगे, ठीक है? फिर लेना, दिमाग लगा के सोचना जरा ध्यान से। बता वर्टिकल कंपोनेंट जो है ऊपर, फिर ले यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा। बता वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? बी साइन डिप। हाँ है ना भाई? बता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? बी कॉस डिप। है या नहीं भाई? बेटा एंगल ऑफ डिप क्या है? यहाँ पे इस डायग्राम के बाद में कैलकुलेशन कर रहा हूँ एंगल ऑफ डिप के लिए, एंगल ऑफ डिप के लिए। बेटा ये इक्वेशन पहली है और इक्वेशन सेकंड है। पहले को सेकंड से डिवाइड दे दे। बोला आए ना भाई? बता बी वी अपॉन में कितना आएगा? बी वी अपॉन में बी एच आया ही नहीं आया? बताओ बेटा यहाँ पे क्या है? बी ए साइन है डिप है, डिवाइड में क्या है? बी ए कॉस है डिप है। याद रखो हेडिंग क्या है? एंगल ऑफ डिप। वो निकाल रहा हूँ। एंगल ऑफ डिप क्या है? ये रहा। बता बी से बी कैंसिल, तो बी वी अपॉन में क्या आएगा? बी एच इज इक्वल टू टेन ऑफ डिप। आएगा ही नहीं आएगा? साइन अपॉन कॉस टेन होता ही नहीं होता? बता डिप एंगल यही आएगा, टेन इनवर्स इधर पटक देगा क्या? डिप आ गया ही नहीं आ गया? तो यहाँ से मुद्दे की बात ये है, अगर तू निकालेगा एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू में टेन इनवर्स, यहाँ पे बी वी आएगा, डिवाइड में क्या आएगा? बी वी डिवाइड बाई बी एच, और इस कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। मान लिया जी एंगल ऑफ डिप होता है, हो गया। पर एक सेकंड कैलकुलेशन होती है तो पहली होगी। सेकंड कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ करते हैं। सेकंड कैलकुलेशन क्या होती है कि भैया बी जो है अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है क्या? अरे हाँ, तो क्या है? डायरेक्शन ऑफ द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। भैया बी है या नहीं है?
अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्शन तो हमें दिख रही है, फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए निकालना है। बता पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दे, क्या बोला, स्क्वायर करके ऐड कर दे। तो पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर कराए, फिर दूसरी वाली स्क्वायर करके और दोनों क्या करके मैंने ऐड। फिर ले लेफ्ट हैंड साइड वी भी है नहीं है, स्क्वायर करके कितना आएगा, बी वी स्क्वायर, हाँ है ना भाई। बता अगली वाली क्या है, बी एच है नहीं है, लेफ्ट स्क्वायर करके कितना आएगा, बी एच स्क्वायर। दोनों को ऐड करना है क्या, लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड कर दिया। बता राइट में क्या है, बी साइन और बी कॉस, डायरेक्ट लिखे क्या बोल बेटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डिप आ गया, प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डिप आया ही नहीं आया। बता कॉमन क्या वहां से, बी स्क्वायर, अंदर क्या हो चाहिए, साइन स्क्वायर डिप प्लस में कॉस स्क्वायर डिप। बता यहाँ पे क्या हुआ, 1 हो गया, ये वैल्यू 1 होती ही नहीं होती। अच्छा एक और चीज़, सिंपल सी बात ये है, फिजिक्स का रूल है। बता यहाँ पे 2 अननोन क्वांटिटी है, बी और डिप। अगर आपको डिप निकालना है तो बी को हटाना पड़ेगा। अब बी कैसे हटेगा, डिवाइड करके। अरे आया है ना भाई, अरे नहीं आया यार, डिवाइड करके हटेगा। याद है कभी कनेक्टेड मोशन पढ़ा था, व्हेन द मोशन ऑफ द वन बॉडी विल डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड कनेक्टेड मोशन। वहाँ पे एक्सेलरेशन और टेंशन का फॉर्मूला होता था, टेंशन इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड में m1 प्लस m2 इंटू में g, और यहाँ पे एक्सेलरेशन तेरा m2 माइनस m1 डिवाइड में m1 प्लस m2 इंटू में g। उनकी जो डेरिवेशन करी थी, अगर तुम्हें याद हो, जब मैंने टेंशन निकाला था तो मैंने डिवाइड करके निकाला था। क्या निकाला था, अरे आए ना, क्या हुआ, एक में ऐड करा था और एक में डिवाइड करा था, क्योंकि आपको जो अननोन क्वांटिटी हटानी है उसके लिए डिवाइड। अरे आए नहीं है, यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, क्योंकि बी मेरे को चाहिए तो डिवाइड नहीं कर सकता था। बताइए 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आया बी बी का स्क्वायर प्लस में बी एच का स्क्वायर। बताओ बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट में बी स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया, बी स्क्वायर प्लस में बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी। आएगा ही नहीं आएगा, अरे हाँ ना बोल यार, आया ही नहीं आया। तो ये बी का फॉर्मूला ये हो गया डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। नहीं आया यार तुम्हें, पक्का क्या, 2 कैलकुलेशन है, डायग्राम लिख पड़ोगे फिर ये दोनों करोगे, ठीक है। अरे नहीं आया यार, लपेट घसीट उठा पटक हल्लू हुआ चीज। और इसी के साथ में ये टॉपिक हो गया खत्म। लपेटो।